रिपल्सन। इन केस ऑफ रॉकेट व्हाट हैपन, जैसे रॉकेट अगर अप जा रहा है तो उसमें मास का इजेक्शन होता है, फ्यूल का इजेक्शन होता है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। फ्यूल विल बी इंजेक्टेड, लाइक फ्यूल का जो है रिजेक्शन होता है, इजेक्टेड होता है, मतलब फ्यूल रॉकेट से बाहर निकलता है। तो अगर फ्यूल रॉकेट से बाहर निकलता है, उसी फ्यूल की वजह से रॉकेट पे क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें फ्यूल इजेक्शन हो रहा है। बेसिकली जब फ्यूल का इजेक्शन हो रहा है, इसीलिए रॉकेट पे फोर्स लग रहा है। अब इस रॉकेट के फोर्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जो फिजिक्स में एक्सप्लेन करना है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका क्या होता है। जैसे आपने देख लिया, यहाँ पे एक रॉकेट है, और इस रॉकेट का जो मास है ना, मास m है। मास ऑफ दिस रॉकेट इज व्हाट, m, एंड एट t इज इक्वल टू टी, मतलब एस किसी टाइम पे जब हमने स्टार्ट किया उस टाइम इसका मास क्या था, m था, और इसकी वेलोसिटी क्या थी, v थी। तो थोड़ी देर बाद, आफ्टर सर्टेन टाइम, लेट्स से दैट टाइम इज टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद इसका जो मास है थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ मास इसका जो है इजेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने वीडियो में देखा, मास इजेक्शन इज देयर। इस मास जो इसका इजेक्ट हो जाएगा डेल्टा एम। तो अब इसका जो मास होगा रॉकेट का, अभी जो मास बचेगा यहाँ पे वो होगा एम माइनस डेल्टा एम। ऐसा क्यों? क्योंकि डेल्टा एम मास तो इजेक्ट हो गया, तो ये वाला रॉकेट का मास बचा। इसकी वजह से क्या होगा, रॉकेट की वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अभी इस रॉकेट का मास जो है m माइनस डेल्टा एम है, और इसकी जो वेलोसिटी है क्या है, v प्लस डेल्टा एम। मतलब वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई और मास थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। किस टाइम पे? जब लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के थोड़ी देर बाद, मतलब इस सेकेंड पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन पे। और जो ये फ्यूल का इजेक्शन हो रहा है ना, उसका जो मास कितना है, डेल्टा एम। किस टाइम पे? टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे। तो अगर इस फ्यूल का इजेक्शन देखो तो क्या रॉकेट का मास कितना चेंज हुआ? अभी तो फाइनल मास जो रॉकेट का है वो एम माइनस डेल्टा एम है, और इनिशियली रॉकेट का मास कितना था, एम। तो ये मास में चेंज हो गया रॉकेट के। कितना मास में चेंज हुआ, एम माइनस डेल्टा एम माइनस एम। ये तो फाइनल मास है और ये वाला इनिशियल मास है। और टाइम में कितना चेंज हुआ, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। तो टाइम में जो चेंज हुआ है, इसके टाइम में चेंज हुआ है वो है डेल्टा टी का, और जो मास में चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, माइनस डेल्टा एम का। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास कितना है, जो इजेक्शन मास का, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास है वो है डेल्टा एम डिवाइड बाय डेल्टा टी। ऑब्वियसली ये माइनस साइन के साथ होगा, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस डी एम बाय डी टी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ मास इजेक्शन। मतलब जो मास इजेक्शन का रेट है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं माइनस डी एम बाई डी टी। माइनस क्यों है? क्योंकि इसका मास कम हो रहा है, रॉकेट का इजेक्टेड हो रहा है, इसलिए इस मास को माइनस किया। तो हमने इसका म्यू निकाला। इसी म्यू की वजह से इस रॉकेट पे फोर्स लगता है। किस रॉकेट पे? इस रॉकेट पे फोर्स लगता है इस म्यू की वजह से। अब देखते हैं वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस केस में क्या हुआ है कि इसमें जो म्यू की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे आ गई, म्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी एम बाई डी टी। ये म्यू की वैल्यू है, माइनस डी एम बाई डी टी। तो इम्पल्स इज इक्वल टू, देयर इज वन फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला मालूम है। इम्पल्स जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इम्पल्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम। मतलब इस रॉकेट का मोमेंटम अगर आप निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, इम्पल्स के इक्वल हो जाएगा। अब इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, एफ इंटू डेल्टा टी। और इसका मोमेंटम में चेंज कैसे निकालोगे, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मतलब इस पोजीशन पे आपको मोमेंटम निकालना है, इस वाले पोजीशन पे, और माइनस इस पोजीशन। पूरे सिस्टम का निकाल रहे हैं मोमेंटम। तो अगर आप इस पोजीशन पे मोमेंटम निकालोगे पूरे सिस्टम का, तो रॉकेट का मोमेंटम कितना हुआ, रॉकेट का जो मोमेंटम हुआ इस पोजीशन पे, पर्टिकुलर इस पोजीशन पे जो मोमेंटम हुआ रॉकेट का, वो आ गया आपका m माइनस डेल्टा एम इंटू v प्लस डेल्टा वी। अब देखो इसमें वेलोसिटी जो है रॉकेट की है v प्लस डेल्टा वी है। यहाँ पे जो वेलोसिटी कितनी है, v प्लस डेल्टा वी, और मास कितना है इस पॉइंट पे, m माइनस डेल्टा m है। इस पॉइंट पे मास भी मैं लिख देता हूँ, ये क्या होता है, m माइनस डेल्टा m होता है।
ऑब्वियसली डेल्टा एम यहाँ से इजेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली ये बचेगा कितना, एम माइनस डेल्टा ए। ये तो रॉकेट का मोमेंटम हुआ। अब ये जो मास इजेक्ट हुआ है ना, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा एम इंटू वी प्लस डेल्टा वी प्लस यू। अब देखो इसकी वेलोसिटी तो सिर्फ u है, बट मोमेंटम होगा v प्लस डेल्टा वी प्लस यू, क्योंकि इसका रॉकेट की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है, u है। जो मास इजेक्ट हो रहा है उसका रॉकेट के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, u, बट इसकी जो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी वो हो जाएगी v प्लस डेल्टा वी प्लस यू। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे आप देख लो, मान लो यहाँ पे एक थ्रेड है, ये पॉइंट 1 सेकेंड में u मीटर नीचे आया, और उसी टाइम में ये जो थ्रेड v प्लस डेल्टा वी डिस्टेंस से ऊपर चली गई। मतलब ये पॉइंट 1 सेकेंड में u डिस्टेंस नीचे आया, और उसी टाइम पे ये जो थ्रेड है v प्लस डेल्टा वी डिस्टेंस ऊपर चली गई। तो अगर इन दोनों पॉइंट के डिस्टेंस पता करना हो 1 सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा वी प्लस यू। और 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन। तो ये तो मोमेंटम हो गया। ये मोमेंटम किसका, ये वाला मोमेंटम है रॉकेट का, किस पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे। और ये वाला जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम है जो मास इजेक्ट हुआ है इसी पोजीशन पे। अब इनिशियली मोमेंटम कितना था, इनिशियली जो रॉकेट का मोमेंटम था इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे मोमेंटम वो था mv। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस एम बी क्यों लिख रहे हैं, हम चेंज इन मोमेंटम पता कर रहे हैं। तो ये फाइनल मोमेंटम है, मतलब t प्लस डेल्टा टी टाइम पे, मतलब सेकेंड पोजीशन पे है। और ये वाला जो है mv क्या है, इनिशियल मोमेंटम है जब ये फर्स्ट पोजीशन पे था। तो अभी चेंज इन मोमेंटम, जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आता है वो आएगा वी एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ये m इंटू डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम इंटू यू। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो बाकी चीज़ें इसमें कैंसिल हो जाएगी और ये वाला इक्वेशन आता है। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन आता है वो रहा ये। क्या इक्वेशन आया है, एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम इंटू यू। ये इक्वेशन आया। नाउ इफ आई डिवाइड दिस होल थिंग बाय डेल्टा टी तो क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे आ जाएगा u इंटू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। अभी आपने देखा ये जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो f इज इक्वल टू एम इंटू ए, और u को एज इट इज रहने दो, और जो dm बाई डी टी है ना, यही तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी को आप dm बाई डी टी भी बोल सकते हो। dm बाई डी टी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू डेल्टा एम बाई डेल्टा टी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, म्यू, रेट ऑफ मास इजेक्शन। तो ये आ गया म्यू। तो इसको dm बाई डी टी ही रहने देते हैं, अभी यहाँ पे हो गया dm बाई डी टी। तो this is the equation for a rocket repulsion. Now external force is zero। अब external force जीरो क्यों है, क्योंकि देखो जो इजेक्शन हो रहा है मास का, उसने फोर्स लगाया रॉकेट पे और रॉकेट ने फोर्स लगाया इजेक्शन पे। मतलब फ्यूल पे फोर्स लगाया रॉकेट, रॉकेट पे फोर्स लगाया फ्यूल, मीन्स दैट इज इंटरनल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। अगर एक्सटर्नल फोर्स अपन जीरो कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब एफ इज इक्वल टू मैंने जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा, एम इंटू ए इज इक्वल टू यू इंटू डी एम बाई डी टी। ऑब्वियसली ये माइनस साइन के साथ होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एफ की वैल्यू आपने क्या रखा, जीरो, इसको जीरो रख दिया और ये आ गया। अब ए की जगह पे क्या रख सकते हो आप, डी वी बाई डी टी। तो यहाँ पे जब आप डी वी बाई डी टी रखोगे तो एम इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस यू इंटू डी एम बाई डी टी। ऐसे तो आप बोल सकते हो डी टी डी टी कैंसिल हो गया, लेकिन बोलना नहीं चाहिए मैथमेटिकली। तो चलो हमने डी टी को कैंसिल नहीं किया, बल्कि यहीं से रिमूव कर दिया। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एम इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस यू इंटू डी एम। ये एक्सप्रेशन आ गया। आप इसको, इस एक्सप्रेशन को आप इस वे में भी लिख सकते हो, डी वी डिवाइड बाई यू। मतलब इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लो कि 1 बाई यू डी वी
इज इक्वल टू माइनस dm/m। अब आप इसको एक्सप्रेशन को क्या करो, इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करोगे, लेट से इनिशियल मास कितना है इसका m0, ये लोअर लिमिट बोलते हैं, और फाइनल मास इसका कितना है m, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 ले लिया, और फाइनल वेलोसिटी क्या ले लिया मैंने, v। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा v डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू, इसको आप बोल सकते हो माइनस ln m/m0, ये वैल्यू आती है माइनस ln m/m0। इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस यू ln m डिवाइड बाय m0, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं v इज इक्वल टू यू ln m0 बाय m। तो मतलब log a अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस आप log b अपॉन a, उस वाले एक्सप्रेशन का यूज़ किया है। तो किसी भी रॉकेट की वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इस वाले एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रॉकेट रिपल्सन। अब मान लो आपको मास फाइंड आउट करना है, तो इस वाले इक्वेशन को मैं एक बार और यूज़ करता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो आप लिख सकते हो माइनस v/u इज इक्वल टू ln m डिवाइड बाय m0, और ये लॉग का सिंपल मैथ होती है। यू कैन राइट m इज इक्वल टू m डिवाइड बाय m0 इज इक्वल टू e पावर माइनस v/u। इट मीन्स m इज इक्वल टू m0 e पावर माइनस v/u। मतलब किसी भी टाइम अगर आपको रॉकेट का मास पता करना है तो ये मास का फॉर्मूला हो गया और ये वाला वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो इससे आप वेलोसिटी पता कर सकते हो किसी भी टाइम पे, और ये वाला से किसी भी टाइम पे रॉकेट का मास पता कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी विल सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस रॉकेट। ऑलराइट, सो अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, कंसिडर ए कार्ट दिस लोडेड विथ सैंड एंड t इज इक्वल टू 0, मास m0 एंड वेलोसिटी 0। मतलब जब इसका टाइम 0 है किसी कार्ट का तो उसकी वेलोसिटी कितनी 0 है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये कार्ट है और उस कार्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 है इनिशियल टाइम पे, जब इसका मास कितना है m0 है। तो इस कार्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 है जब मास m0 है। तो यहाँ से जो मास का रेट फ्लो हो रहा है वो dm/dt फ्लो हो रहा है, और इसको इन्होंने दिया है म्यू। आप इस न्यूमेरिकल में देख सकते हो क्या दिया है, उसकी वैल्यू म्यू kg/सेकेंड। मतलब जो dm/dt की वैल्यू है म्यू है। मतलब इस कार्ट से जो सैंड फॉल हो रहा है, इस कार्ट में सैंड फिल हुआ है और सैंड जो फॉल हो रहा है उसका जो फॉल होने का रेट क्या है वो dm/dt है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, this is one surface, तो this card will start moving. So when this card will start moving किसी particular time t पे, मतलब थोड़ी देर बाद when t will become नॉन जीरो, उस केस में इस कार्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। कार्ट रखी हुई है, उससे सैंड बाहर निकल रहा है, उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और थोड़ी देर बाद कार्ट की क्या वेलोसिटी होगी और क्या उसका एक्सेलरेशन होगा। तो फॉर दैट वी नो वन इक्वेशन हियर, F is equal to m into a. Particularly we can apply, but that is for instant. Basically I am using this equation, अगर आपको याद है यहाँ पे, तो m into a is equal to F minus mu t, ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। mu into u, नॉट यू t, mu into u, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इन्होंने बोला इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे 0 है। तो मतलब ये फॉर्मूला हमारा F इजिकल टू m में टाइप का ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो m है वो कांस्टेंट नहीं हो, m की वैल्यू कितनी होगी, m इजिकल टू वो m0 माइनस म्यू टी होगा। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्या रीज़न है इसका, क्योंकि म्यू जो है, म्यू इज रेट ऑफ मास इजेक्शन। किसका इजेक्शन रेट है, मास का इजेक्शन रेट है। मतलब 1 सेकेंड में जो मास इजेक्शन होता है वो म्यू होता है, तो 2 सेकेंड में कितना होगा, 2 म्यू। तो टी सेकेंड में कितना हो जाएगा, म्यू इंटू टी। मतलब टी सेकेंड में मास कितना बाहर आ रहा है यहाँ से, म्यू इंटू टी। 1 सेकेंड में कितना आ रहा है, म्यू।
तो अगर टी सेकेंड में म्यू मास बाहर आ गया तो मास बचा कितना, m इज इक्वल टू एम नॉट माइनस म्यू टी। इसमें एम नॉट क्या है, इनिशियल वाला मास, और ये वाला म्यू टी क्या है, जो मास इजेक्टेड हो गया। तो इनिशियल मास में से अगर आप इजेक्टेड मास माइनस करते हो तो रिमेनिंग मास आ जाएगा। मतलब इस वाले फॉर्मूले में एफ एम में इज इक्वल टू एफ जब आप लिखोगे, इन दैट केस दिस एम इज नॉट कांस्टेंट, इस क्या हो जाएगा, एम नॉट माइनस म्यू टी, और ए के प्लेस पे आप लिख सकते हो डी बी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू एफ। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा रीअरेंज हो सकता है मैथमेटिकली, मतलब आप डी वी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एम नॉट माइनस म्यू टी इंटू डी टी कर सकते हो यहाँ पे, और इसको करना है इंटीग्रेट। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विथ लिमिट, व्हाट विल बी लिमिट हियर, 0 टू टी, और यहाँ पे क्या करना है, 0 टू वी। तो इसको लिमिट के साथ जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एफ डिवाइड बाय म्यू एल एन एम नॉट डिवाइड बाय एम नॉट माइनस म्यू टी। अब ये कैसे हुआ इंटीग्रेशन, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है डी टी डिवाइड बाई ए टी का, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 अपॉन ए एल एन 1 बाई ए टी। यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली आई जस्ट इंटीग्रेट। तो ये इंटीग्रेशन करने पे ये वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी का पता चल गया, एंड आफ्टर गेटिंग वेलोसिटी एक्सेलरेशन का पता करना है, तो वेलोसिटी को क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। जब आप वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डिवाइड बाय एम नॉट माइनस म्यू टी। अब क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया। इसका डिफ्रेंशिएशन करने का भी फॉर्मूला होता है, लॉग का कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो यूजिंग दैट फॉर्मूला ओनली जस्ट आई डिफ्रेंशिएट एफ डिवाइड बाय एम नॉट माइनस म्यू टी। तो ये रहा इसका एक्सेलरेशन, एंड दिस वन इज वेलोसिटी।